हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लें, उनका नाम ले लें एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, किस एनर्जी में है अभी इस वक्त आपके पर्सन। फर्स्ट कार्ड वी हैव 6 ऑफ बोन्स, देन वी हैव कीपर ऑफ विजन, then we have ace of spells, high priestess, one more card, one more, ओके वी हैव 3 मोर 4 मोर। ओके, तो एंजल्स चाहते हैं कि हम 8 कार्ड से रीडिंग करें। सो वी हैव 8 कार्ड्स। मैं 5 कार्ड से सोच रही थी बट मेरे सोचने से कुछ नहीं होता। कीपर ऑफ बोन्स, बॉटम ऑफ द डेक। वी हैव सनलाइट मूनलाइट टुगेदर, वी हैव सन एंड मून, देन वी हैव 7 of vision and 10 of bones. सो गाइज एनर्जी अगर मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ तो ऐसा लग रहा है डीपेस्ट फीलिंग्स अभी इस वक्त आपके पर्सन चीज़ों को, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब थी इतने टाइम से, बहुत सारी चीज़ें थी जो बहुत इंटेंस वे में ख़राब थी। आपने देखा कितनी हैवी एनर्जी थी, 2-3 दिन बहुत ज़्यादा हैवी थी। और मेरे पास कम से कम ऐसे मैंने पर्सनली, क्योंकि मैं ज़्यादा व्हाट्सअप देखती नहीं हूँ, मेरे एडमिन ही सब व्हाट्सअप पे अपॉइंटमेंट्स बुक करती हैं, तो जब भी मैंने फ़ोन अपने हाथ में रखा मैंने ऐसे कम से कम 10-12 मैसेजेस देखे जिसमें उन्होंने कहा कि उनके पर्सन की लाइफ में कोई बहुत बड़ा बैड न्यूज़ उनको मिला है, या तो किसी तरह की नेगेटिव खबर, कोई डेथ हो गई किसी की, या कोई एडमिट है, या उनका कोई करियर में बहुत बड़ा नुकसान हो गया, कोई बहुत बड़ा टावर मोमेंट। मतलब मैंने जहाँ तक मैसेजेस देखे तो एनर्जी सच में बहुत इंटेंस थी, बहुत हैवी थी। और अब जाकर आपके पर्सन की एनर्जी में धीरे धीरे कामनेस आ रही है, बैलेंस क्रिएट हो रहा है। ये जो एनर्जी है अब ये सेटल हो रही है। इस टाइम पीरियड में ज़्यादातर लोगों के पर्सन बैलेंस्ड हैं, शांत रहना चाहते हैं। जैसे मछली कैसी होती है पानी के अंदर, डीप इनटू द वाटर, और वो बिल्कुल आराम से अपनी ज़िंदगी को स्मूथली हैंडल करती है। और मछली को अगर आप निकाल कर 2 मिनट बाहर रख दें तो काम ख़त्म। तो जिस तरह से एक डीप इनटू द वाटर जो एक शांति रहती है ना, एक बहुत ही ज़्यादा सुकून, उस वाली फीलिंग को इस टाइम आपके पर्सन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बिल्कुल शांत रहना चाहती हैं या रहना चाहते हैं। अपने अंतर मन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो उथल पुथल हैं अभी भी, बार बार कुछ अच्छा सोच रहे हैं, कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, कुछ पॉजिटिव सोच रहे हैं, लेकिन स्टिल इनकी जो एनर्जी है मून एंड सन, कभी ये बहुत फेमिनिन पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, बहुत इमोशनल होकर, और कभी ये बिल्कुल हार्डकोर मैस्कुलिन एनर्जी में सोच रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे ज़्यादा लॉजिक यूज़ नहीं करना, मुझे बहुत इमोशनल होकर सोचना है। या फिर सडनली इनको ये ट्रिगर हो रहा है कि नहीं नहीं मुझे और भी चीज़ें देखनी है, मुझे प्रैक्टिकल होकर भी सोचना है।
तो ये कन्फ्यूजन वाली एनर्जी, अभी ये बिल्कुल क्लियर माइंडसेट से नहीं है, इसीलिए 7 ऑफ विजन आया हुआ है। कन्फ्यूजन की एनर्जी है। ये अभी तक एनर्जी को बैलेंस तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है। कंप्लीशन को लेकर इनको पता है कि ये आपके साथ ही खुश रह पाएंगी या रह पाएंगे, और इसलिए ये कोशिश पूरी कर रहे हैं कि थोड़ा समय लगे, लेकिन सिचुएशन आपके फेवर में हो और चीज़ें बैलेंस हो, और जो भी ये डिसीजन लेकर आए वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का हो। ये कोई भी शॉर्ट टर्म डिसीजंस नहीं लेना चाहते, ये वेट कर रहे हैं सही समय का, लेकिन ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि सब कुछ इनकी इच्छा के मुताबिक हो, कुछ भी इनकी इच्छा से अलग ना हो। ये वाली इनकी फीलिंग्स अभी डीपर लेवल पे नज़र आ रही है। देखते हैं इमीडिएटली क्या एक्शन हो सकता है आपकी तरफ। आज आपको इस टेबल पे भाई नज़र आ रहे होंगे, तो यहाँ पर ये विराजे हैं हमारे गणपति बप्पा, और ये बहुत प्यारा गिफ्ट है जो कि मेरी बेटी ने मुझे सरप्राइज़ दिया है। और ये बात अलग है कि आने के बाद पेमेंट मैंने ही की है, लेकिन उनकी तरफ से ये सरप्राइज़ था, और जब मैंने ये सरप्राइज़ देखा तो मुझे बहुत 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 पसंद आया। और इस टेबल पे उसने नोटिस किया था कि भाई नहीं है, मतलब उनके मामा जी, तो इन्होंने अपने मामा जी को यहाँ पर बैठा दिया, और बहुत सुंदर लगा मुझे। तो उन्होंने सेट वेट करके, और मुझे आज रिक्वेस्ट किया था कि ये कैंडल ज़रूर जलाना और लाइट बंद करके वीडियो बनाना, तो शायद देखें मेरा वीडियो चेक हो, क्योंकि लाइट में कैंडल्स का मज़ा नहीं आता। तो उन्होंने सारा सेटअप करके मुझे दिया है। तो आप लोग बताइएगा आपको हमारे सुंदर से भाई की फ़ोटो कैसी लग रही है। बहुत ही प्यारी मूर्ति है, एंजॉय करते हुए। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन क्या होने वाला है। वी हैव सॉलिट्यूड विद जजमेंट एंड हार्टेक एंड लॉस। 3 नंबर इज इम्पॉर्टेंट। सारे मेजर अरकाना हैं। 1 मोर कार्ड, 3 and 2। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है 7 ऑफ पेंटिकल्स with lot of mental conflicts and death, transformation। सो एनर्जी क्या बता रही है, इमीडिएटली क्या होने वाला है। सबसे पहले तो इमीडिएट एक्शन में वार्निंग नज़र आ रही है। अमावस्या आ रही है, न्यू मून की एनर्जी आपको पहले से ही यहाँ पर मैं बता दूँ कुछ हद तक। ये जो न्यू मून है काफ़ी हैवी होगा। हैवी इन द सेंस जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए भी, और जो नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए भी। जो कांटेक्ट में है उनके लिए कैसा हैवी होगा कि आपके पार्टनर आपके साथ होते हुए भी आपके साथ नहीं होने जैसा बिहेव करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि वो बहुत दुखी हैं, उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा स्ट्रेस है, और उस स्ट्रेस को आप ख़त्म करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगी या करेंगे। बट आपको ऐसा लगेगा कि क्या किया जाए, मतलब बार बार पूछ भी नहीं सकते ना कि क्या हुआ है, प्लीज़ बताओ, तुम्हें मेरी कसम। ये सब नहीं करना ठीक होता है। जिसको बताना होगा वो बता देगा या बता देगी। बहुत ज़्यादा प्रेशर देना इज़ नॉट गुड। तो यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन थोड़ा सा शांत रहना चाहेंगे, अकेले रहना चाहेंगे। फॉर्मेलिटी वाली बातचीत हो सकती है कि हाँ हैप्पी दिवाली, या कैसे हो, क्या हो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ये वाली चीज़ें होंगी। लेकिन ये बहुत आइसोलेटेड बिहेव करेंगे। आप कॉल करोगे तो लगेगा जैसे ये बात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, ठीक है, या ये कहेंगे यार बाद में बात करेंगे, कोई ना कोई बहाना मार के आपसे डिस्टेंस बनाएंगे। तो ये मत सोचिएगा कि ये आपको इग्नोर कर रहे हैं या ये आप में इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इनको कोई स्ट्रेस है। और सबका जो स्ट्रेस है वो एक ही नहीं हो सकता कि मैंने यहाँ बोल दिया करियर है तो करियर है, ऐसा नहीं है। सबकी लाइफ में अलग अलग स्ट्रेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर ब्लॉकेज ज़्यादातर करियर या फैमिली का है, बिकॉज रूट चक्रा इज़ बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं। हमारी फैमिली हमारी बेसिक नेसेसिटी है, और हमारा पैसा हमारी बेसिक नेसेसिटी है। तो ये सिचुएशंस यहाँ पर दिख रही हैं। इसके अलावा कुछ निर्णय इन्होंने ऐसे लिए हैं जिसके लिए
ये अभी भी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि क्या जो निर्णय इन्होंने लिया है वो सही है या सही था या गलत है। ये अभी भी कंफ्यूज्ड है। तो जैसा कि करंट एनर्जी में आया वही नेक्स्ट एक्शन में भी नज़र आ रहा है। और जो नो कांटेक्ट में हैं उनको मोस्ट प्रोबेबली 3 आवर्स से लेके 30 आवर्स तक पेशेंस रखना है। 30 आवर्स तक एनर्जी थोड़ी हैवी है। 30 आवर्स के बाद फिर से एनर्जी सेटल होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है लेकिन थोड़ी हैवी है। ये कुछ प्लान कर रहे हैं, तो आपको पेशेंस रखना है। अभी फ़िलहाल आपको अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं लगाने हैं कि दिवाली आ रही है पहले ही मैसेज करने लगें एडवांस में, हैप्पी दिवाली इन एडवांस। कोई ज़रूरत नहीं है। पेशेंस रखिए, सब्र रखिए, अपनी तरफ से ब्लॉक मत रखिए, अपनी तरफ से अनब्लॉक करके छोड़ दीजिए अगर आपने ब्लॉक किया है तो। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या बताना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड एनर्जीज़ क्या हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। गिव विदाउट एक्सपेक्टेशंस। अगर आप अपने पर्सन से प्रेम करते हैं तो एक्सपेक्टेशंस मत रखिए कि मैंने उससे इतना प्यार किया तो वो भी मुझसे उतना ही प्यार करे, उससे दो गुना ज़्यादा करे। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, क्योंकि जहाँ पर एक्सपेक्टेशंस आ जाएंगी वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा लेन देन वाला, और जहाँ पर एक्सपेक्टेशंस आ जाएंगी वहाँ तकलीफ़ भी फ्री मिलेगी। एक्सपेक्टेशंस के साथ तकलीफ़ फ्री है, 2 in 1 का पैकेज है। ठीक है, तो जब किसी से भी आप एक्सपेक्ट करते हैं, चाहे वो आपका कोई रिलेटिव हो, आपका कोई दोस्त हो, आपका पार्टनर हो, आपका जो भी लव्ड वन हो, जहाँ पर एक्सपेक्टेशन आपकी हुई वहाँ पर तकलीफ़ आपको मिलेगी ही मिलेगी। इस बात का आप पहले से आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए। इसलिए कहती हूँ कि नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग। कभी आपने किसी के लिए कुछ किया और भूल जाओ। ये मत सोचो कि मैंने दुनिया के लिए इतना किया तो दुनिया भी मेरे लिए करेगी। कोई किसी के लिए नहीं करता है, और जो करते हैं वो एक्सपेक्ट नहीं करते। जो सच मायने में करते हैं वो कभी ये नहीं कहते या कभी ये नहीं करते कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया। जब आपने सुना दिया तो आपका किया कराया सब गया पानी में। तो जो करते हैं वो एक्सपेक्ट नहीं करते, और जो इसलिए करते हैं कि उनको बदले में कुछ मिले, तो वो तो एक तरह से आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये तो आपका लेन देन वाला कि अब मैंने किसी के लिए बहुत सारा चीज़ किया है तो अब मुझे मिलेगा। तो एंजल्स कह रहे हैं कि अगर आप कुछ कर रहे हो, चाहे वो प्रेम ही क्यों ना हो, एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि आप जितना कर रहे हो उतना आपको भी मिलेगा। हो सकता है उतना ना मिले, फिर आपको तकलीफ़ होगी। पेशेंस इज़ अ वर्च्यू, पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी सिचुएशन में सब्र नहीं रखेंगे, इम्पेशेंट रहेंगे, तो चीज़ें गड़बड़ होंगी। आपसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलतियाँ होंगी जो कि आपको रियलाइज़ होंगी। यू आर हियर फॉर अ रीज़न। आप यहाँ एक रीज़न से आए हैं इस अर्थ प्लैनेट पे। तो इस अर्थ प्लैनेट पे आप जिस रीज़न से आए हैं उस रीज़न को फाइंड आउट करने में अपना ज़्यादा समय लगाइए, और पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस कीजिए। ये आपके लिए मैसेजेस निकल कर आए हैं एंजल्स की तरफ से। बॉटम ऑफ द डेक है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस। आप जो भी एक्शंस ले रहे हैं अपनी लाइफ में उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद हैं। अब इसके लिए तो मैं बोलने जाऊँ तो बहुत बड़ी चीज़ें बोल सकती हूँ। अब जैसे मेरे पास ऐसे बहुत केसेस आते हैं कि मैम हमने अदर कास्ट के लड़की या लड़के से प्यार किया, मोहब्बत की, हमने उसके लिए अपना घर बार छोड़ दिया, और उसके बाद उसने हमें रेंट के घर पे ले गए और वहाँ पर हमारे साथ 1-2 महीने रहे, और देन उन्होंने हमें वहीं छोड़कर अपने होम टाउन चले गए, वहाँ जाकर किसी और से शादी कर ली। अब मैं क्या करूँ? पुलिस केस कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, या कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? अब आप बताओ कि इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? इसके लिए सिर्फ लड़का या लड़की ज़िम्मेदार नहीं है, इसके लिए दोनों ज़िम्मेदार हैं। सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस। जब आप किसी के प्यार में अंधे होकर गड्ढे में कूद जाएंगे तो उसके लिए आप भी उतने ही ज़िम्मेदार होंगे जितने कि सामने वाला। तो आप किसी एक पे बिल नहीं फोड़ सकते, ठीक है? सो हर चीज़ के लिए थोड़ा सा अपने सेंसेस को ऑन रखिए, ऑन बटन दबाइए। आपका सेंसेस ऑन रहने चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में 90% लोग ऐसे हैं जो प्यार सिर्फ फिज़िकल बॉडी से करते हैं। बहुत रेयर ही मैंने ऐसे रिलेशनशिप्स देखे हैं। मैंने आज तक हज़ारों
पर्सनल रीडिंग करी होंगी, मैंने रेयर ही ऐसे रिलेशन देखे हैं जो एक दूसरे के लिए सोल से कनेक्टेड हैं, सोल से एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग सिर्फ पाना चाहते हैं, सिर्फ पाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं उसके लिए आपके सेंसेस ऑन होने चाहिए। कहीं आप किसी गड्ढे में तो नहीं कूद रहे। सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस। अगर आप कूद भी रहे हैं तो वो आपकी भी गलती है, सिर्फ किसी एक की, किसी अदर पर्सन की नहीं है। सो ये भी यहाँ पर एंजल्स आपको वार्न कर रहे हैं, ताकि कोई अगर ये रीडिंग सुन रहा है और जाने अनजाने अगर वो किसी गड्ढे में कूदने जा रहा है तो वो बच जाए। सो दीज आर द गाइडेंस फॉर यू फॉर टुडे। होप आपने धनतेरस की पूजा अच्छे से की होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।